एक औरत के 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़े दोनों बेटे बहुत समझदार और पढ़े लिखे थे। उनका बड़ा बेटा इंजीनियर और उससे छोटा बेटा डॉक्टर था। मगर सबसे छोटा बेटा बहुत कोशिश करने के बाद भी अनपढ़ जाहिल गंवार ही रहा। माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि वो भी पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, मगर वो कभी भी माँ बाप का कहना नहीं मानता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ हमेशा बाहर ही घूमता रहता था। थक हार कर माँ बाप ने उससे कहना ही छोड़ दिया और वो अनपढ़ ही रह गया। उसने पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं दिया था, मगर बड़े दोनों भाई बहुत समझदार और पढ़े लिखे थे। वो दोनों डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके थे। माँ बाप ने उनकी अच्छी जगह से शादी कर दी थी और बेटी की भी अच्छी जगह से शादी हो गई थी। मगर अब मुश्किल ये थी कि छोटे अनपढ़ बेटे लिए कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। माँ बाप इसी गम में रहते थे कि इसकी शादी कैसे होगी। बड़े दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग हो गए थे और अब वो चाहते थे कि जायदाद का बंटवारा कर दिया जाए। एक दिन दोनों बड़े भाइयों ने आपस में बात की, ये जो छोटा अनपढ़ गंवार भाई है, इसकी तो शादी होने से रही क्यों ना। हम माँ बाप से गए और दोनों बड़े बेटों ने माँ बाप के सामने कहा कि हम चाहते हैं कि अब जायदाद में से हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए। तो पिता ने कहा कि जब तक छोटे की शादी नहीं होगी, जब तक जायदाद में से कोई बंटवारा नहीं होगा। तो उस पर बड़ा बेटा बोला, अनपढ़ जाहिल गंवार को कौन ही अपनी बेटी देगा, और उसके इंतजार में हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकते। हमें अभी जरूरत है अपने हिस्से की, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा हिस्सा जायदाद में से दे दिया जाए। इस पर पिता ने गुस्से में आकर कहा कि मैंने कहा ना, जब तक छोटे बेटे की शादी नहीं होगी कोई बंटवारा नहीं होगा। ये सुनकर दोनों बड़े भाई नाराज होकर चले गए। माँ बैठी हुई ये सब बातें सुन रही थी, मगर ना ही कुछ बेटों को बोल पाई और ना अपने पति को। वह सिर्फ देखती रही। बंटवारे की बात सुनकर पिता को गहरा सदमा लगा और वह एक दिन अचानक ही चल बसे। पिता के गुजरने के कुछ दिन तो बड़े दोनों बेटे चुप रहे, तो माँ ने उसी बीच गांव की एक सीधी सी लड़की ढूंढकर अपने छोटे अनपढ़ बेटे की शादी कर दी। शादी के बाद अचानक ही अनपढ़ और गंवार बेटे में बदलाव आने लगा। वह अचानक ही जिम्मेदार बन गया। वह अब बाहर आवारागर्दी करने अपने दोस्तों के साथ नहीं जाता था। अब वो मेहनत से मजदूरी करने जाता था। उसके आवारा दोस्त अब अगर उसे बुलाने भी आते थे तो वो उन्हें ये कहकर मना कर देता था कि अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपने साथ साथ अपनी माँ और अपनी बीवी का भी पेट भरना है, तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। इतना कहकर वो अपने दोस्तों को भेज देता है और अब वो बहुत ही मेहनत से मजदूरी करने लगता है। वो इतने पैसे कमा लेता था कि शांति से अपने घर का राशन पानी भरवा लेता था। बहन कभी अपने मायके आती तो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों के घर ही रुकती थी हमेशा। बस जाते टाइम थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से अपने गरीब भाई के घर आ जाती थी मिलने के लिए और फिर चली जाती थी। वो कभी भी अपने गरीब भाई के घर एक भी दिन नहीं रुकती थी, जबकि उसकी छोटी भाभी उससे बहुत मोहब्बत करती थी और उसे बहुत मोहब्बत से रोकती भी थी, मगर वो मना कर देती थी, ये कहकर के मुझे अब जाना है, काफी दिन हो गए हैं आए हुए। इसी तरह जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। माँ भी संतुष्ट रहने लगी थी कि अचानक ही एक दिन बड़े दोनों बेटे आए और फिर उन्होंने जायदाद के बात छेड़ दी और कहने लगे कि अब तो पिताजी भी गुजर चुके हैं और छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है, अब वो अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इतनी ही बात की थी कि छोटा भाई अपने खाने का टिफिन हाथ में लेकर मजदूरी पर जाने लगा। तो बड़े भाई ने कहा कि कहाँ जा रहा है? हम आज जायदाद का बंटवारा करने आए हैं और हम चाहते हैं कि ये सब काम तेरे सामने हो, और हमने बहन को भी बुलाया है, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी। इतने में बहन भी आ गई। तो उस अनपढ़ जाहिल गंवार भाई ने कहा, कोई बात नहीं भाई, आप दोनों को जैसे बंटवारा करना है कर लें। शाम को मुझे बता दीजिएगा कि मुझे कहाँ अंगूठा लगाना है, मैं वहां लगा दूंगा।
आप दोनों जैसे चाहें बंटवारा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बड़े भाई ने कहा, फिर भी हम चाहते हैं कि तेरे ही सामने बंटवारा हो, तो थोड़ी देर रुक जा तू। तो वो बैठ गया और कहने लगा कि बंटवारा क्या करना है, मैं बंटवारा नहीं चाहता, आप जैसा चाहे कर ले। हमारे पिताजी बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, जो जमीन जायदाद है वो आप दोनों रख लें, और ये घर मैं चाहता हूं कि हमारी प्यारी बहन के नाम कर दें, और मेरे हिस्से में आप मेरी मां को दे दें। बस मैं यही चाहता हूं, मैं नहीं चाहता इस जायदाद में से कुछ भी लेना। मैं चाहता हूं उसके बदले आप मुझे मेरे हिस्से में मां को दे दें। ये सुनकर दोनों भाई हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, हम समझते थे कि तू अनपढ़ जाहिल गवार है, मगर हम दोनों से समझदार तो तू है कि तूने जायदाद को छोड़कर मां को चुना, और हम पढ़े लिखे होने के बाद भी जायदाद के पीछे भागते रहे। बहन अपने छोटे और अनपढ़ जाहिल गवार भाई की बात सुनकर रो पड़ी और कहने लगी, भाई आपकी सोच तो बहुत ही अच्छी है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आज तक आपको अनपढ़ जाहिल गवार समझती रहे, मगर मेरे पढ़े लिखे भाइयों से तो समझदार आप हो, जिन्होंने अपने हिस्से में सिर्फ मां को मांगा है। ये सुनकर बड़े दोनों भाई भी अपना सर झुकाकर खड़े हो गए और कहने लगे, छोटे तू जीत गया और हम हार गए। तो बस इतनी सी थी कहानी।